अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमानला। आप देख रहे हैं जमान अकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है बेसिकली इंटर से, तो सपोर्ट इन लोकोमोशन। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की होती है, इसके लिए एक मॉडल दिया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था हक्सली 1954 में। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बेसिकली कहता क्या है? तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बेसिकली सिंपली हमें ये कहता है कि जब भी मसल हमारा कांटेक्ट होगा तो हमारे जो थिन मायोफिलामेंट हैं वो ओवरलैप करेंगे थिक मायोफिलामेंट के बीच में, और क्या होगा, इनकी जो दो जेड लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगी। इनका जो शॉर्ट है, इनका जो स्पेस है या इनकी जो साइज है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज के इनके बीच में एक क्रॉस ब्रिज वगैरह बनती है। और एक और बात अगर हम कहें तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो एच जोन हमने पढ़ा था वो इसमें से हो जाएगा डिसअपियर। तो बात करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं सिंपली। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है हमारे पास क्या करती है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ the thin myofilament slide past the thick filament ones, so they overlap great degree। देखें इधर हमारे पास है, ये हमारे पास थिन मायोफिलामेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास थिक मायोफिलामेंट है, ये हमारे पास थिन मायोफिलामेंट है। अब देखें क्या होगा कि जैसे ही ये मसल कांटेक्ट करेगा तो ये हमारे थिन मायोफिलामेंट इधर है, अब ये बीच में आ रहे हैं। अब लास्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो इन रिलैक्स्ड मसल फाइबर the thick and thin myofilament overlap only end of a band। ये सिर्फ a band के ऊपर overlap करते हैं, ये वाला जो band है हमारे पास, ठीक है। अब then but when muscle fiber is stimulated by a nervous system, जब हमारा muscle fiber उसको stimulate करेगा तो क्या होगा, myosin head are attached on the myosin binding site on actin the thin myofilament। अब इधर जो है बेसिकली इधर क्लियर नहीं है डायग्राम में, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है थिन फिलामेंट, ठीक है। और अगर हम थोड़ा और इसको क्लियर करें तो ये हमारे पास आ रहा है थिक फिलामेंट, ठीक है। तो इधर से क्या होगा, इधर से हेड होते हैं ऐसे, ठीक है, जिनको हम बल्बुलस हेड कहते हैं। तो बल्बुलस हेड एक इस साइड पे, ठीक है, इसके साथ अटैच होंगे। और अगर हम दूसरा बनाएं इधर, तो इधर भी हमारा एक और होगा, या हम इनको इधर ही बना लेते हैं। देखें ये देखें, ये हमारे पास एक हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या करेंगे ये, एंड स्लाइडिंग बिगिंस, और स्लाइड में हमारे पास शुरू होगी। लेकिन ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये इसका जो हेड है इसके साथ बाइंड हुआ, इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है क्या, क्रॉस ब्रिज किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रिज। ये हमारी बनेगी, टूटेंगी बहुत ज्यादा टाइम। अब क्या होगा, अब जैसे ये बनेगी, बनने के बाद क्या करेंगे, ये बनने के बाद ये हमारी ये इसको इस साइड पुश करेंगी, ठीक है, और ये इसको इस साइड पुश करेंगी। देखें इधर बिल्कुल डायमीटर देखें आप इसका, ये इधर ज्यादा है कम है, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारी मूव करके सेंटर की तरफ आ चुकी है, आगे सेंटर की तरफ। तो क्या हो रहा है, हमारी क्रॉस ब्रिज बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है। अब आगे क्या होगा, देन बिल्कुल आगे। अब इधर देखें, हमें ये एम लाइन जो है, एम डिस्क जिसको हम कह रहे थे, इधर हमने पढ़ा था कि एच जोन होता है। अब ये एच जोन हमारा इधर बिल्कुल क्या हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, ये हमारे पास चेंज आई। अब देखें आगे क्या है, तो आगे हम बात करते हैं। तो ठीक है, हाइलाइटर है, क्रॉस ब्रिज बनी, which are formed and broken several times during contraction, acting like a tiny ridges requires to generate tension, जिसकी वजह टेंशन और प्रोपल कर रही है थिन मायोफिलामेंट को टुवर्ड द सेंटर। ये हमारा थिन मायोफिलामेंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। As the events occur simultaneously in sarcomere thought in the cell, सेल के अंदर जो है हमारे पास चेंजेस आती रहेंगी, तो क्या होगा, हमारा मसल सेल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा,
और हमारी आई बैंड जो है शॉर्टन होने की वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस जो दो जेड लाइन के बीच में, जेड डिस्क के बीच में था वो कम हो चुका है, ठीक है। और हमारा जो एच जोन है वो डिसअपियर हो चुका है और हमारे पास है ए वो जो है वो क्लोजर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, इसके अंदर चेंज नहीं आ रही, ए बैंड के अंदर लेंथ के अंदर चेंज नहीं आ रही, लेकिन हमारा जो आई बैंड है वो मूव कर रहे हैं और हमारा जो है एच जोन इधर हो चुका है गायब। ये दिया था किसने, हक्सली ने दिया था मॉडल, कब, 1954 में। अगर हम आगे बात करते हैं कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज जो है हमारे पास ये इनिशिएट की जाती है किसके थ्रू, नर्व इंपल्स के थ्रू। जब नर्व इंपल्स हमारे पास क्या है, मैसेज है, न्यूरोट्रांसमिट, जो हमारा नर्व इंपल्स एक मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो इसके पास आता है। अब नर्व इंपल्स हमारे पास है, किसके पास आती है, सार्कोप्लाज्मा के पास। सार्कोप्लाज्मा के थ्रू किसके पास जाएगी, टी ट्यूब्यूल के पास, ठीक है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम किसको कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को कहा जाता है। यहां से कैल्शियम के गेट क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे, रिलीज करेंगे कैल्शियम, किसमें रिलीज करेंगे, साइटोसोल में। अब साइटोसोल क्या है, सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। हमारा मसल जैसे रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, हमारी जो ट्रोपोमायोसिन होती है वो डिस्पोज्ड होती है, ठीक है, और ये कवर करती है हमारे पास किसके जाके ऊपर, एक्टिन के ऊपर। जहां से हमारे जो हेड मायोसिन के होते हैं वो अटैच होते हैं, अटैच जैसे ही होंगे तो हमारे कैल्शियम कैंड्स बांड करेंगे किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, ताकि वो मूव कर सके स्लोली, ठीक है। ये हमारे जो है इफेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, डिस्प्लेसिंग के ऊपर, किसकी, ट्रोपोमायोसिन की, और उनको एक्सपोज कर रहे हैं किसकी तरफ, बाइंडिंग साइड की तरफ, ताकि किस चीज के लिए, ताकि इनमें मायोसिन के हेड आके अटैच हो। एक हमारा जो है मायोसिन का हेड है, इसके साथ अटैच होगा, किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ। एटीपी हमारे पास इधर हाइड्रोलाइज होगी और हमारे लिए क्रॉस ब्रिज जो है टूटेगी। फॉर्मेशन और क्रॉस ब्रिज हमारे पास जो है अगेन एंड अगेन होती रहेंगी और ये स्लाइड करेंगे हमारी किसको, हमारी जो है एक्टिन फिलामेंट को। देखें ये हमारे पास क्या है, रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज है, ये एक्टिन है, ये ट्रोपोमायोसिन इसके साथ बाइंड हुई, ये ट्रोपोनिन। इधर हमारी एटीपी रिलीज हुई, एटीपी जैसे ही हाइड्रोलाइज हुई किसमें कन्वर्ट हो गई, एडीपी में, किसके साथ आ गई, मायोसिन के साथ। अब देखें इसमें क्या हुआ, कैल्शियम के आयन्स हमारे किसके साथ आगे बाइंड हो रहे हैं, ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुए, अब क्या हुआ, इधर हमारी जो है एडीपी, एडीपी इधर जो है एटीपी हमारी क्या हो रही है, हाइड्रोलाइज हो रही है। जैसे ही हमारे पास ऐसे होगा तो फिर क्या होगा, हमारी एडीपी, देखें क्या लिखा हुआ है कि हमारे बाइंड हो गए किसके साथ, एक्टिन के साथ। सी में क्या लिखा हुआ है, पावर स्ट्रोक हमारा जनरेट होगा, सार्कोमेर को कॉन्टेक्ट करेगा, एडीपी में से, एडीपी और फास्फेट हमारा क्या होगा, डिसोसिएट होगा, किसमें से, मायोसिन से। उधर मायोसिन के साथ अटैच हुआ था, इधर क्या हुआ, मायोसिन से रिलीज हुआ। नंबर नेक्स्ट में क्या होगा, एटीपी हमारी जो है एडीपी फास्फेट में हो गई कन्वर्ट। अब देखें इसमें क्या होगा, एटीपी हमारी किसके साथ बाइंड कर रही है, मायोसिन के साथ। क्यों, क्योंकि इसमें से मायोसिन को अलग किया जाएगा, किसमें से, एक्टिन में से। हाइड्रोलाइज हुई किसकी, एटीपी की, एडीपी में, और फास्फेट हमारा क्या हुआ, रिकोपलिंग ऑफ द मायोसिन हेड, वापसी हमारे जो है आपका हेड इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था छोटा सा टॉपिक था किसका, आपके जो है मूवमेंट ऑफ मसल का, कॉन्ट्रैक्शन का, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।